लड़ाई। चल उठ राजू, काम पर जाना है। आज ज़्यादा सो गए हम, गालियाँ मिलेंगी ठेकेदार से। ऐसे दिन की शुरुआत हुई उस 12 साल के मासूम की। राजू को उठाने के लिए जब 13 साल के विजय ने आवाज़ लगाई। हड़बड़ाकर राजू उठा और विजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेंगी। विजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती हैं, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के प्याऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहाँ वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से बस पकड़नी थी। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दोनों मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों को गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी, और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो, शरीर दुख रहा है था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे वो। आखिर मोहब्बत जो थी अपने कार्य से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा व मजबूर दिमाग था उनका। दिमाग से वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 15 साल बड़े थे। ना ही उन दोनों की बच्चों सी इच्छाएं थी, ना ही बड़ों सा रौब। मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई उन दोनों की काया में नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों को समझने में जा रहा है और लगभग इनकी जिंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में ना जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 6 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवरटाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहाशा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 2 घंटे लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को ख़त्म होते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था। मैंने उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया और अगले दिन उनसे बात की और मैं उनको रोज़ स्कूल जाते देखता हूँ। वो दोनों का खर्चा मैंने ही संभालने का जिम्मा लिया। आज मैं ये अच्छा काम करके बहुत खुश हूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।